स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। प्लांट के अंदर ये जो बर्ड्स हैं, ये जो स्टेम है, ये लीव्स हैं, रूट्स हैं, दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स। ये अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं, दीज आर आल्सो द वेजिटेटिव पार्ट्स। हम इनसे किस तरह से प्लांट को ग्रो करेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहला मेथड जो कॉमन मेथड रहता है दैट इज कॉल्ड कटिंग। कटिंग में हम क्या करते हैं, जैसे सपोज ये मेरे पास स्टेम है, दिख रही है। हम स्टेम को लगभग हम ये देखते हैं कि इसके अंदर कितनी बर्ड्स अवेलेबल है। देखिए इसमें 1 2 ये 3 बर्ड्स अवेलेबल हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको यहाँ से कट लगा दूंगा। आफ्टर कटिंग मेरे पास ये अवेलेबल हो गया। नाउ अब मैं इसको क्या करूँगा बेटे, जो इसका बेस पोर्शन है उसको हम तिरछा काटेंगे इस तरह से। जब इसको तिरछा काट देते हैं इट मीन्स वी इंक्रीज द सरफेस एरिया दैट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये जो चीज़ है बेटे इसको आप ज़मीन के अंदर लगा सकते हैं। जितना गहरा लगा देंगे, ऊपर वाले 2 बर्ड्स रखें और इसको दबा दीजिए। दिस इज द वन मेथड दैट इज यूज। हम प्रेफर करते हैं किसको, स्टेम कटिंग से प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। इसके सिवा नाउ एक और मेथड आता है दैट इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। ये मेरे पास एक पार्ट है किसी फ्लावर का, क्योंकि ये मुझे बड़ा अच्छा लगा तो इससे मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू ग्राफ्ट दिस पर्टिकुलर स्टेम ओवर दिस। देखिए ये नीचे जमीन से जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज रूटेड पार्ट। तो जो रूटेड पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड स्टॉक, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक। और जो हमारा सेपरेटेड पार्ट है इट इज कॉल्ड स्काइन। अब हम क्या करते हैं, 2 मेथड रहते हैं इसको हम ग्राफ्टिंग करने के। या तो हम इसको इस तरह से इसको तिरछा काटेंगे जैसे लाइक दिस, और हम इसको भी इस तरह से तिरछा काट लेंगे। दिख रहा है ये आपको। हम दोनों को इस तरह से काटेंगे कि इन दोनों की साइज एक दूसरे से मिल जाए। या तो इस तरह से लगा सकते हैं, या ऐसे नहीं आप लगाना चाहते हैं तो अगला मेथड जो आपके पास रहेगा, हम इसको कट लगा देंगे बीच में। बेटर है कि आप इसके कांटों को पहले क्या कर लीजिए, साफ कर दीजिए, ताकि ये आपको हाथ में चुभे ना, सो दैट इट विल बी इजी टू वर्क ओवर दिस रोज। कर दिया। अब मैं इसको कट लगा दूंगा यहाँ बीच में। कट करके इसको ओपन किया हमने। अब इस प्लांट को हम लेंगे दैट इज अ स्काइन। हम स्काइन को दोनों ही तरफ से क्या कर देंगे, छील देंगे। कर दिया, छील दिया। और छीलने के बाद मैं इसको इसके अंदर क्या कर दूंगा, फिट कर दूंगा। जो हमने अभी कट लगाया था इस तरह से, देखिए टोटली पैक हो गया ना। एंड आफ्टर दैट इसको मैं कवर किसके साथ करूंगा, सेलो टेप के साथ कवर कर दूंगा। दिस इज सेलो टेप, नॉर्मल सेलो टेप है, कोई दूर से लेके आया बेटे, कोई स्पेशल सेलो टेप नहीं है। एंड आई विल कवर इट विथ। देखिए इसके अंदर दिस हैव द मोर चांसेस ऑफ सक्सेस, क्योंकि इसके अंदर जो ग्रिप था देखिए कितना पक्का ग्रिप आया है, राइट। अगर मैं टॉप पे टॉप रखता तो इसके हिलने के चांस पड़ जाते थे, ठीक है। नाउ द ट्रांसफर ऑफ द मटेरियल इज वेरी गुड, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर ग्राफ्टिंग इज प्रेफर्ड। इससे भी ज्यादा हम जिसको प्रेफर करते हैं हम उसकी बात करते हैं अभी। देखिए स्टूडेंट, दिस इज अ रेड रोज। ये पुराना रोज है, मैंने इसको यहाँ से काट दिया, राइट। और मैं इसका थोड़ा सा पार्ट लेके चलाऊंगा। ये पार्ट मैंने ले लिया। लीव्स को रिमूव कर देना है। क्यों रिमूव करते हैं, सो दैट द ट्रांसपीरेशन रेट विल डिक्रीज, ताकि इसमें से जो वाष्पोत्सर्जन है उसकी क्या मात्रा जो है कम हो जाए। फिर वही सिस्टम, ये टहनी पतली है लेकिन फिर भी मैं इसको क्या बनाऊंगा, बेज शेप बनाऊंगा। बाहर से मैंने इसको ऐसे रखा लेकिन अंदर से इसको क्या कर दिया मैंने, एक देखिए, देख रहे हैं, मैंने अंदर से इसको खाली किया और थोड़ा थोड़ा मैंने इसको कहाँ से खाली कर दिया, बाहर से खाली कर दिया। सो दैट ये मैंने इसकी बार्क को रिमूव किया है, दिस कॉल्ड बार्क। जो बाहर की मेम्ब्रेन है वो बार्क है, वो मैंने रिमूव कर दी है और इसको अंदर से तैयार किया है, राइट। अब देखिए बन गया स्ट्रक्चर। नाउ सिमिलर स्ट्रक्चर मैं कहाँ तैयार करूँगा, ऑन द स्टॉक पार्ट। दिस इज माई स्काइन पार्ट। आई एम गोइंग टू ग्राफ्ट दिस रेड रोज ओवर दिस वाइट रोज। कैसे करूँगा मैं, बिल्कुल यही स्ट्रक्चर बनाऊंगा। देखिए इसमें मैं कितने कट लगाऊंगा, 4 कट लगाऊंगा। ध्यान रखना इसमें फिर वही कांटे रहेंगे आपको, तो उससे बच के रहिएगा। एक, फिर एक इधर को,
राइट, और एक इसके सेंटर में। 3 कट पोर्शन कितने हो गए हमारे पास, देखिए 4 पोर्शन है, 1 2 3 4। अब इसके अंदर सेम स्ट्रक्चर तैयार करनी है जैसे इसकी, ताकि ये बीच में फिट हो जाए। सी हियर, स्टॉप। देखो स्टूडेंट प्लीज, हमने इसको क्या किया था, देखो कट लगाया, ये जगह बन गई, सेम स्ट्रक्चर है। यहाँ नहीं किया हमने, इस पे नहीं किया क्योंकि थोड़ा मोटा था, इन दोनों का साइज बराबर है। अब क्या हुआ, ये जब मैंने इसको इस तरह से कट किया, इसको खींचा, और ये जो बीच वाला सारी स्ट्रक्चर है वो इसके सेंटर में फिट करने के साथ इसको धक्का देके इसको कंप्लीट कर लिया। दिस इज कॉल्ड बैच ग्राफ्टिंग, राइट। अब ये क्या होगी मेरे पास, ये बन गई बैच ग्राफ्टिंग। एंड वी विल अगेन कवर इट विद द सेलो टेप। आप इसको सेलो टेप से कवर कर सकते हैं, अंदर कॉटन भी रख सकते हैं, बट कॉटन से क्या रहता है, इसकी कैपेसिटी लूज हो जाती है। तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ द ग्राफ्टिंग। अब बड ग्राफ्टिंग को देखते हैं। देखिए बेटे, ये है हमारे पास, देखिए अगर मैंने टहनी आज नहीं काटी है तो आप देखते हैं कि यहाँ कोई भी बड नहीं ग्रो की है। दैट्स वाई अगर आपको क्या करना है, ग्राफ्टिंग करनी है, तो जिस प्लांट की आपको क्या चाहिए, टहनी चाहिए, उस प्लांट को कुछ दिन पहले काट देना है। उसकी टिप को कुछ दिन पहले काट देंगे तो क्या होता है, जो उसकी बर्ड्स हैं दैट ग्रो इन साइज। अब जो बर्ड्स हैं, ये साइज इसका बढ़ गया हुआ है, और इस बर्ड को हम यूज़ करेंगे ग्राफ्टिंग के लिए, राइट। दिख रही है आपको ये, राइट। अब इसको हम यूज़ करेंगे फॉर द ग्राफ्टिंग। नाउ रिमूव दिस बड। इस तरह से आपको कटर के साथ इस बड को रिमूव करना है, और क्या हो इसके पीछे, बार्क साथ। ठीक है जी, इसका टॉप काट दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। जितना आप इसको पतला करेंगे, जितना स्मूथ कर देंगे, आपकी चांसेस ऑफ सक्सेस ऑफ बड जो है बढ़ जाता है। जितने भी मैंगो हमारे दशहरी आम आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, वो मैक्सिमम बड ग्राफ्टिंग से आते हैं। आजकल तो ऑरेंज पे भी बड ग्राफ्टिंग होती है। तो दिस इज नाउ, देखिए बिल्कुल मैंने इसको पतला कर दिया है। नाउ दिस बड इज टोटली रेडी, ये बड रेडी हो गई है। अब लगानी कैसे है उस पर चलते हैं। ये है बेटे, ये एक मल्टी कलर्ड गुलाब है, अभी छोटा पौधा है। यहीं से हमने एक बड ली है और हम इसके ऊपर अब ग्राफ्ट करना सीखते हैं। ये बड जो थी अभी आपको मैंने दिखाई, कैसे ग्राफ्ट करते हैं बड ग्राफ्टिंग में। सबसे पहले हम जो भी आपके पास प्लांट होगा उसको चीरा लगाएंगे आप इस तरह से, राइट। ये क्या कर दिया हमने, एक चीरा लगा दिया, राइट। उधर से हम इसके साथ इसके अंदर क्या कर देंगे, पॉकेट तैयार करेंगे। ठीक है, पॉकेट का मतलब इसको छील देना अपने अंदर से, लेकिन अलग नहीं करना। ये भी ध्यान रखना है कि ये जो बार्क है ये अलग भी ना हो। ठीक है, इसको इस तरह से धीरे धीरे करके ये खोल दी मैंने। इस तरह से हमने इसको क्या कर, देखिए पॉकेट तैयार कर दी, राइट। अब जो आपने क्या ली थी, बड ली है, उस बड को इसके अंदर इंसर्ट करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। कांटा यूज कर सकते हैं, या आपके पास निडल है तो जो आपके पास चीज़ है वो यूज़ कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। मैं आपको कांटे से करनी सिखा रहा हूँ। इस तरह से आप इसको इंसर्ट कर देंगे, राइट। जब आपकी बड इधर से चली गई, फिर दूसरी साइड की पॉकेट को खोलिए और बड को इसके अंदर फिट करना। यही सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है और यही सबसे बेनिफिशियल टास्क है। अगर आपका ये चीज़ बिल्कुल सही रहती है, आपका अंदर तक सेटिंग हो जाती है। तो सेटिंग के बाद बेटे पहले टॉप की सेटिंग की मैंने, मैं इधर नीचे बेस की सेटिंग करा। देखिए अभी आपको जो चीज़ है वो देखनी है इंपॉर्टेंट। और ऐसा नहीं, आप डरना मत कि अगर आपसे एक बार नहीं हुआ तो नो डाउट आप नेक्स्ट टाइम कीजिए। ये जो साइंस पढ़ने का मकसद ये नहीं है कि हमें नंबर आए। साइंस पढ़ने का मकसद है कि आपको वो चीज़ करनी आ जाए जो आपके लिए बेनिफिशियल है। आप अपने घर में एक गुलाब के पौधे पे 10 रंग के फूलों को कैसे एडजस्ट करेंगे। लेट्स सी हियर, देखिए ध्यान से, है कहीं से या बाहर। 100% हमारी जो बड है, देखिए इसके अंदर क्या हो गई है, फिट हो गई। अगर आपको लगता है तो आप एक बार फिर से इसको, जो हमारे पास क्या थी, जो हमने बार्क को किया है, उसको एक बार फिर से उठाते हुए यहाँ तक घुमाते हुए इसको कवर कर दिया। क्लोज भी देंगे आप जरा, देखिए है, देखो सारे का सारा टोटली, देखिए कहीं से भी कोई जगह नहीं बची है। हर तरफ से हमारी बड क्या है, अंदर है। इसी तरह से मैंगो की ग्राफ्टिंग रहती है, इसी तरह से रोज की, हर पौधे की बड ग्राफ्टिंग का मेथड यही है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसको अब देखिए, इसको दबा के, ध्यान रखना, इसको इस तरह से दबा के इस पॉकेट को बंद कर देना है टाइटली। और यूज क्या करनी है, सेलो टेप कवर्ड फ्रॉम लोअर साइड। कांटों का ध्यान रखिएगा, ये नहीं बोलना सर ने फिर कांट लगाने की मेथड बता दिया। ये नीचे से कवर किया, मैंने कहाँ से कवर करूंगा इसको, इसी तरह से ऊपर से भी
write this. Okay. This is called the bud grafting. ये एक मेथड रहता है बड ग्राफ्टिंग का, आप इस तरह से बड ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, दीज आर द सक्लेंट्स। ये सक्लेंट्स आप मार्केट में जाते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं। अगर आपके घर में ही है कोई भी सक्लेंट, आपका ऐसा कहीं दोस्त के घर में आप जाओ तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। आपको क्या लाना है, सिर्फ इनका कोई एक पत्ता तोड़ के घर ले आना है, ठीक है। उसके बाद उस पत्ते को क्या कीजिए, कुछ दिन के लिए यहाँ रख दीजिए, और आप क्या देखेंगे आफ्टर सम डेज, देखिए यहाँ दिख रहा है आपको, यही नहीं मैं आपको ध्यान से दिखाता हूँ। तो एट एवरी प्लेस देखिए दीज आर बर्ड्स आर ग्रोन, देखो यहाँ से इसका नया पौधा तैयार हो जाता है। सो दीज प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम देयर, कहाँ से ग्रो कर रहे हैं, इवन फ्रॉम देयर लीव्स, बिकॉज दे हैव द वेजिटेटिव बर्ड्स इन देयर लीव्स। सो इनको हम वेजिटेटिव बर्ड्स की हेल्प से, लीव्स की हेल्प से ग्रो कर सकते हैं। तो दीज आर द वेरियस सक्लेंट्स। ब्रायोफिलम प्लांट भी इसी में से ही है। ये पोटैटो की बात की थी आपके साथ, पोटैटो इज द अंडरग्राउंड स्टेम, ऐसे पता लगता है, इसके ऊपर ये नोड्स है ना, ये वाली दिख रही है, ये बर्ड्स रहती है, और हम इन्हीं को काट के अलग अलग जमीन में लगा के ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक और मेथड है। दिस इज यम, ये अरबी है बेटे, आप यहाँ भी देख सकते हैं। देखिए ये जगह क्या दिख रही है, ये जो प्लेन है दिस इज द, ये जो बीच वाली जगह है, देखिए ये क्या होगी इंटरनोड, और ये क्या है नोड्स। एट द पॉइंट ऑफ नोड्स देयर आर द बर्ड्स। देख ले कितनी बड़ी बड़ी बर्ड्स आ गई हैं। हम इनको क्या कर सकते हैं, यहाँ से काट के दूसरी जगह पे लगा सकते हैं, हम जमीन में लगा देंगे, और यहीं से हमें क्या मिल जाएगी, द्वारा कॉलोकेशिया मिल जाएगी। तो दिस इज अगेन अ मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। स्टूडेंट्स, अभी हम देख रहे हैं एक नई प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एयर लेयरिंग, या अपनी भाषा में जिसको क्या बोलते हैं गुट्टी कहते हैं। इसमें क्या रहता है कि जो प्लांट्स हैं, जो ऊपर वाली टॉप की टहनियाँ होती हैं वो हम नहीं चला सकते नीचे, तो उसमें क्या करते हैं हम इसके बार्क को रिमूव कर देते हैं इस तरह से। दिस बार्क इज रिमूव टोटली। बार्क को रिमूव करने का फंक्शन ये रहता है कि जो फ्लोएम की सप्लाई है वो थोड़ी डिक्रीज कर जाए, राइट। सबसे पहले इसके बार्क को रिमूव कीजिए, राइट। ये देखिए, ये मैंने बार्क को यहाँ से क्या कर दिया, अभी रिमूव कर दिया हुआ इस पॉइंट के ऊपर से। ये वाइट वाइट पोर्शन आना चाहिए। क्लियर हो गया, दिख लिया आपको, क्लियर हो गया। दिस इज बार्क। स्टूडेंट्स, दिस इज स्फैग्नम मोस। ये स्फैग्नम मोस है। इसका क्या फ़ायदा होता है, ये बहुत अधिक मात्रा में वाटर को ऑब्जर्व कर लेता है। हम इसको पानी में डिप करके इसके चारों तरफ लपेट देंगे, जिससे ये इसको गीला रखेगा, एंड द प्रोसेस ऑफ द रूटनिंग जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। देखिए मैं इसको डिप करूँगा बेटे, इसको डिप किया मैंने पानी में अपने वेट से। देखिए अगर आप इसका वेट मेजर करेंगे तो ये बहुत अधिक पानी को ऑब्जर्व कर लेती है। सेकंड, फंगस को भी नहीं अटैक होता है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी आल्सो इट हैव। सो ये दो तीन चीज़ों के कारण इसको हम यूज़ करते हैं। जब हमने इसको तैयार कर लिया, नाउ आवर मोस इज रेडी, और हम इस मोस को कहाँ, इसके ऊपर चारों तरफ लगा देंगे। पानी को निचोड़ना नहीं है। Now cover this portion with the polythene and close the two sides of the polythene with the sellotape. Let it fluffy so that roots can easily emerge out from this portion. After 2 months, our new plant will be ready. Students, these are, देखिए जरा, ये हाइब्रिड मौसमी है, राइट। इफ द ब्रांचेस आर वेरी नियर टू द ग्राउंड, देखिए यहाँ पे ये इसका बेस है, दिख रहा है आपको, ये बेस है, तो यहीं से इसकी ब्रांचेस हैं, और देखिए ब्रांचेस पे, बेस पे भी क्या है, अभी मौसमी लगी हुई है, राइट। तो यहाँ पे जो आपकी ब्रांच है, दिस इज नॉट टू हाई, ये इतनी ऊंची नहीं है। कितनी ऊंची नहीं है, जैसे पीछे अमरूद की थी, तो ये बेस के ऊपर ही है। सो अगर हमारी कभी ब्रांच बेस के नज़दीक हो तो देयर इज नो नीड टू परफॉर्म द एयर लेयरिंग।
तो हम इसकी एयर लेयरिंग नहीं करेंगे, हम इसकी क्या करेंगे अभी, ग्राउंड लेयरिंग। देखिए कैसे होगी। सिमिलरली जैसे हमने एयर लेयरिंग में क्या किया था, बार्क रिमूव की थी, बेटा यहाँ से हमने इसकी क्या करनी है, बार्क रिमूव कर देनी है। सेम मेथड रहेगा जैसे हमने वहाँ किया, कोई डिफरेंस नहीं मेन। जब हम इसको बार्क रिमूव कर देंगे, अब देखो यहाँ पे वी डोंट नीड द कॉटन और द स्फेगनम मॉस, हम सिंपली क्या करेंगे, जमीन में शेड कर देंगे, कर दिया। और यहां से हमने बार्क रिमूव की है, वहां से इस टहनी को अंदर कर देंगे। अगर आपको लग रहा है ये कम जगह से है तो आप इसको आगे तक छीन लीजिए, राइट। और इसको कवर करने के बाद नाउ ग्राउंड लेयरिंग। देखिए यहां से हमारी न्यू प्लांट शुरू हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद जब होगा तो मैं यहां से इसको कट करूंगा, कट करने के बाद मुझे एक नया पौधा मिल जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द ग्राउंड लेयरिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस तरह से आप अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड, ग्राफ्टिंग के मेथड, एयर लेयरिंग सीख लेते हैं तो आई होप जिंदगी में आपको कभी धोखा नहीं होगा, आप खुद गार्डनिंग के एक बहुत अच्छे मास्टर बन जाएंगे। थैंक यू।